कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने के इस विशेष अंक में आप सब जितने भी हमारे दर्शक हैं, नाजरीन हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि शुक्रवार की शाम है और 7 बजे हमारी एक नई एपिसोड आती है और जिसमें हम सेलिब्रिटी जो हैं अलग अलग महत्व से, अलग अलग डोमेन से, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो, थिएटर हो, फाइन आर्ट्स हो, ह्यूमन कल्चर वैल्यूज़ पे हो, तो विभिन्न क्षेत्रों से जो हमारा आर्ट और कल्चर जिसे हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं और ख़ासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, भारत की सॉफ्ट पावर, इसमें एक अहम जो नाम है, जो शैली या जिसको हम लेते हैं वो है हमारा संगीत। और संगीत के नाम से भारत का परचम पूरे विश्व में हमेशा लहराता रहा है और पिछले 5000 साल की सभ्यता में हम देखते हैं कि ये मुश्तरका दौलत जो है, जो हमारा अदब है, कल्चर है, उसको हम जश्न मनाते हैं शुक्रवार। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपका दोस्त मित्र हूँ सैमसन डेविड और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप बोलते आईने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि टाइम टू टाइम जितने भी हमारी सेलिब्रिटीज़ आती हैं, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट, साहित्य वगैरह अलग से, उन सेलिब्रिटी से हम लगातार आपको मिलते हैं। तो आइए आज की इस विशेष एक हमारी श्रृंखला है, इस पे हमने एक बहुत ही अजीम शख्सियत को बुलाया है और उनको बुलाने के साथ साथ हमने ये भी सोचा कि उनके सुपुत्र जो हैं उनको भी बुलाया जाए और उनके जो साजिंदे उनको भी, क्योंकि जो उनसे सीख रहे हैं। मेरी मुराद इस वक्त एक बहुत ही विशेष मेहमान से है, पंडित विनोद कुमार द्विवेदी जी से। पंडित विनोद कुमार द्विवेदी ध्रुपद शैली के एक बहुत ही विश्व विख्यात हमारे एक गायक हैं और आपके पुत्र आयुष कुमार द्विवेदी जी हमारे साथ है। आप दोनों पिता पुत्र का हम दिली स्वागत करते हैं और आपने पखावज पे आज मुकेश द्विवेदी जी को भी आज आमंत्रित किया है, जो साजिंदे के रूप में आप पखावज पे। नमस्कार मुकेश जी, आप तीनों का बहुत बहुत हृदय से आपका हम स्वागत करते हैं। मैं बताना चाहूँगा अपने तमाम जितने भी दर्शक हैं कि पंडित विनोद कुमार द्विवेदी जी ध्रुपद स्टाइल में, जिस तरीके से मैंने बताया कि ओल्डेस्ट हमारा जो संगीत की सभ्यता या जॉनर में लिया जाता है, दिस इज ओल्डेस्ट स्टाइल ध्रुपद शैली। और उसके बाद ख्याल, फिर तो हम देखते हैं ठुमरी, दादरा, चैती, सेमी क्लासिकल, फिर लाइट, कई किस्म की चीज़ें आई। लेकिन जो ध्रुपद है बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल चीज़ है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी आयरॉनिक बात मैं बता रहा हूँ कि ध्रुपद स्टाइल को लोग जो हैं इतना कठिन समझने लगे, उसको आसान बनाने में एक जो बहुत पाथ ब्रेकिंग टाइम, जो आपने एक विशेष मेहनत करी है पंडित विनोद कुमार द्विवेदी जी ने, कि इसको इतना सरल बना दिया है और बनाते जा रहे हैं कि अनेकों शिष्य हैं भारत पे और भारत के बाहर, कि जो ध्रुपद के स्टाइल को अब आसानी से बना रहे हैं ताकि ये एक लिसनर फ्रेंडली बने, जो अभी तक नहीं था।
क्योंकि हम डर जाते थे कि भाई ध्रुपद का नाम आ गया कि भाई अब बड़ी जोर जोर से शोर शराबा होगा, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा, तो लोग सुनते इतना नहीं थे। लेकिन अब इतना इन्होंने अपने प्रयासों से उसको यूजर और लिसनर फ्रेंडली बना दिया है कि लोग उसको खूब सुनते हैं। अलावा इसके ध्रुपद के आप जो हैं भजन में और ठुमरी में, दादरा में, टप्पा में, तरह तरह की शैलियों में आपकी निपुणता है। आइए आज हम तमाम इन बातों को तो देखेंगे और उनसे आज की शाम को रंगीन बनाएंगे और सुनेंगे तमाम चीज़ें। और उसके पहले मैं आपको एक बार पुनः स्वागत करता हूं पंडित जी, और आपसे जाए जानना चाहूंगा कि आप करीबन 30 साल से ज्यादा इस पूरे आंदोलन में लगे हुए हैं कि ध्रुपद को किस तरीके से हम लिसनर फ्रेंडली बनाएं, और नए नए प्रयोग कर रहे हैं। आपने बड़े भजन गाए हैं बड़े ध्रुपद स्टाइल में, और भी आपकी बंदिशें बहुत हुई हैं, क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले पंडित जी ये बताइए कि आपका 30 साल से जो कार्य कर रहे हैं आप, इस कार्य में आपकी भूमिका बचपन से क्या आपको ये आपके घर से ही प्राप्त हुआ, आपके घर के माहौल से, या फिर विशेष कोई और बात हुई जिसकी वजह से आपका रुझान ध्रुपद की तरफ या संगीत की तरफ बढ़ा? कृपया बताइएगा। जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद डेविड साहब आपको। धन्यवाद। और इसके साथ ही जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, सुन रहे हैं, मेरी ओर से उन सभी का भी सादर अभिनंदन है, अभिवादन है, नमस्कार है। नमस्कार। डेविड साहब खुद बहुत अच्छे गायक हैं और मैंने उनको बहुत सुना है। तो उन्होंने जो बात अभी कही है ध्रुपद के बारे में बताया, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया, बहुत अच्छी बातें कही हैं। और जो वास्तव में ध्रुपद शैली के लिए जो शब्द होने चाहिए, उन्होंने उसका उपयोग भी किया है। इन्होंने विषय रखा कि इस शैली के संस्कार कैसे मेरे जीवन में पड़े। तो इसके दो प्रकार हैं डेविड साहब। जी जी। एक तो यह है कि आपके परिवार में इसका माहौल हो, या फिर आपको समाज से मिलता है। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताने में कोई भी संकोच नहीं है कि हमारे परिवार में इसका वातावरण नहीं था, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के एक जिला है, उसका नाम बांदा, अच्छा। वहाँ मेरा ननिहाल है, जी और मेरा जो है बाल्यकाल वहीं जी। हुआ जी जी। बीता। तो उस क्षेत्र की विशेषता थी कि वहाँ पर एक सामान्य किसान भी ध्रुपद गाता था क्या बात है, वाह। और ताल लगाता था अच्छा, ध्रुपद गाकर। बढ़िया बात। कभी कभी छोटे मोटे समारोह होते थे तो लोग जो भजन गाने वाले भी हैं, गीत गाने वाले भी हैं, जी। लेकिन उसी समाज में जब कोई एक जो पंडित जी सामान्य से धोती पहने, सामान्य से वस्त्र पहने समाज में आते थे, सभी लोग खड़े हो जाएं और सभी लोग पैर छूते थे। मेरा बाल मन था कि भाई अरे ये लोग तो बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन ये पंडित जी सामान्य से आए हैं, लेकिन लोग इनका सम्मान कर रहे क्या? हैं, पैर छू रहे हैं। जी तो जी। मेरा बाल मन पूछता था अच्छा कि ये पंडित जी कौन हैं। अच्छा। तो जो हमसे बड़े लोग तो कहते हैं अरे तुम बच्चे हो, अभी नहीं जानते हो, ये ध्रुपद गायक है, ये ध्रुपद गाते हैं। और ध्रुपद गाना बहुत कठिन है, बहुत रियाज के बाद आता है। ठीक है। बस वहीं से मेरे बाल मन में ये संस्कार पड़े कि मैं भी ध्रुपद अवश्य सीखूंगा। जी और फिर धीरे 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 इसको मैंने सीखना शुरू किया। जी। क्षेत्रीय कलाकार थे, साधक थे, उन्होंने सिखाया। जी। और फिर मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी हमारे गुरु मिले और मैंने उनसे सबसे ध्रुपद सीखा, और इस प्रकार से मैं ध्रुपद के क्षेत्र में आ गया। जी, बहुत अच्छा लगा। वाह वाह। अच्छा, आपके पुत्र बैठे हुए हैं, आप आपसे जी सीख रहे हैं और आप भी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और अगली पीढ़ी आप अभी से तैयार कर रहे हैं। तो आयुष जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको इस जी, क्षेत्र में प्रणाम। ध्रुपद के प्रणाम जी, आप जब आए हैं तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपको क्या इस पे अच्छाई लगी है, और आप इसका बीड़ा उठा के आगे के ध्रुपद को और ज्यादा से ज्यादा इसकी ख्याति आगे बढ़े, कैसे सोच रहे हैं, और पिताजी से आप कैसे सीख रहे हैं, क्या क्या बातें हैं? देखिए सर, जब मैं छोटा था, मैं किसी भी फील्ड के बारे में मुझे नहीं नॉलेज थी, चाहे वो जी ध्रुपद हो या बॉलीवुड म्यूज़िक हो, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक हो। तो उस समय मैं पिताजी को सुनता था,
जो पिताजी के जो सीनियर स्टूडेंट्स थे, हमारे बड़े जो गुरु भाई थे, गुरु बहन थी, मैं उनको सुनता था। तो जब वो लोग कहीं थोड़ा माइक के प्रस्तुति करीब आ देते थे। जाइए। और हम्म, जी, जी, आ रही है आवाज़ मेरी? अब आइए। हाँ, अच्छी आ रही है। तो जो हमारे बड़े गुरु भाई या पिताजी जब वो लोग प्रस्तुति देते थे, तो जो ऑडियंस से इम्पैक्ट जो जो उस प्रस्तुति का पड़ता था, उस परफॉर्मेंस का जो पड़ता था, जी, और जो लोगों का रिएक्शन होता था, उसने बहुत ज़्यादा मेरे मन में, जब मैं छोटा था, मन में मेरे बहुत प्रभाव डाला। तो मुझे भी लगा कि जब हमारे सारे सीनियर जो गुरु भाई हैं या पिताजी जब गा रहे हैं, जो लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है, वो और किसी और इसके गायकी के, मान लीजिए कोई बॉलीवुड गा रहा है या कुछ और गा रहा है, जी, तो जी, उतना ज़्यादा उस समय जब मैं देखता था तो मुझे नहीं दिखता था। तो मन को मेरे लगा कि ध्रुपद में कुछ तो बात है ऐसी कि लोग इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इतना पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं। तो तब से मैंने पूरी तरीके से ध्रुपद सीखना शुरू करा। फिर उसके बाद जब मैंने धीरे धीरे, क्योंकि पहले तो मुझे उसकी खासियत के बारे में इतना नहीं नॉलेज थी, तब तो मैंने लोगों के रिएक्शन देखकर ध्रुपद को ऑप्ट करा। फिर जब मैंने रियाज करना पिताजी के मार्गदर्शन में सीखना शुरू करा, तो उसके बाद मुझे अनुभव हुआ कि ध्रुपद में जो स्वर की प्रामाणिकता है और जो ताल का काम है, वो और अन्य गायकियों से काफ़ी अलग है, और काफ़ी उसका स्वर का जो लगाव है वो बहुत अच्छा है। स्वर का जो काम है, स्वर की जो डेप्थ है, वो ध्रुपद में अपने आप में एक खास है। तो उस चीज़ ने मुझे और अट्रैक्ट करा, और मेरा और मन करा कि मैं ध्रुपद में अब अच्छे से, पूरी तरीके से मैं ध्रुपद में ही प्रयास करूं, ध्रुपद ही सीखूं, ध्रुपद ही गाऊं। तो बहुत उसके अच्छा लगा। लिए कुछ कहना फिर चाह रहे मैंने हैं? सारे अपने प्रयास ध्रुपद के लिए, सारा अपना जो डेडिकेशन है पूरा एक ही तरफ, मैंने ध्रुपद की तरफ ही वो शुरू कर दिया। वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा। आप दोनों बोलते आने के इस कार्यक्रम में आए, और मैं तमाम अपने जितने भी नाजरीन हैं, इस वक्त मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि दोस्तों, आज शाम आप पिता पुत्र की ये एक बड़ी फेमस जोड़ी, जो कि पूरे भारत नहीं बल्कि विश्व में मशहूर है, ध्रुपद गायन या दूसरे भजन है, टप्पा है, ख्याल है, ठुमरी है, तमाम चीज़ों के लिए आपके कई स्टूडेंट्स हैं, और सब जगह। तो इस वक्त आप कानपुर से सीधे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पंडित जी, मैं ये चाहूँगा पंडित विनोद जी और आयुष जी जी, आप दोनों से, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये एक शाम बड़ी मुश्किल में आपके मसरूफियात से हमको मिली है, टाइम जो आपने निकाला है। और हम अपने तमाम जितने भी हमारे दर्शक हैं और सुनने वाले हैं, वो ज़रूर चाहेंगे कि ध्रुपद में और ध्रुपद के अलावा जो दूसरे स्टाइल्स हैं, चाहे वो भजन है वगैरह वगैरह, उस पे से आपकी बंदिशें भी सुने और आपकी कॉम्पोजिशन सुने। आपने तो, बल्कि आपका तो रिकॉर्ड है कि 500 से ज़्यादा आपकी अपनी कॉम्पोजिशन खुद की हैं, चाहे वो ध्रुपद में हो, चाहे ख्याल में हो, चाहे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी। और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत जिसकी 500 से ज्यादा कॉम्पोजिशंस हुई हैं। आज शाम को मैं ये चाहूंगा कि आप जो है किस प्रकार से आरंभ करेंगे आज का बोलते आने का ये प्रोग्राम और ये हमारी एपिसोड। हमारा तो यही होगा कि आप एक ध्रुपद की भजन स्टाइल में कुछ से आप ईश वंदना या भगवान वंदना से कुछ कीजिएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बताया जैसा कि अभी ये कुछ मैंने कोशिश की है। मैं रचना करने वाला कौन हूँ, कोई कराता है, जो जी, कराता है हो जाता है। जी, तो एक रचना मेरी है, आपने सुना होगा, जी, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम। वाह वाह वाह। तो मैंने इसी का आधार लिया है अच्छा, ये। और अब है क्या कि हमारे भगवान राम में ही इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है कि संसार का जो दुख है, भाव भय दारुण दुख है, उसको नष्ट कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ओके, तो मैंने इसी भावनाओं को बंदिश में लिया, जिसके बोल हैं, राजा रामचंद्र राघव सीतापति पुरुषोत्तम पूरन ब्रह्म सकल जगत। राजा रामचंद्र। बहुत अच्छा। अंतरा है, भव भय दुख हरन अति कृपालु दीनन, कीजे कृपा मोह पे हूँ तव शरणागत। राजा रामचंद्र।
बहुत शब्द रचना भी पिताजी की है क्या? और कॉम्पोजिशन भी उन्होंने करी है। वाह, ये चारुकेशी में है शायद। आपने भजन की बात कही थी, जी जी तो जी। जैसा कि आप जानते हैं ध्रुव पद, ध्रुव माने अटल, पद का अर्थ है भजन, तो वास्तव में भजन ही गाए जाते हैं। ओ ध्रुव पद में भजन ही गाना चाहिए और हम लोग जो है उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा, हमारे जो बहुत मानक हैं, मापदंड है ध्रुपद के, उसको पूर्ण करते हुए हम लोग भजन भी प्रस्तुत करते हैं ध्रुपद में। तो लीजिए, जी जी। ये शूल ताल में रचना है, ये 10 मात्रे में, ओ और इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। जी जी और हमें विश्वास है कि आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। जी, बहुत स्वागत है आपका। जी जी, तो राजा रामचंद्र राघव सीतापति जी। पुरुषोत्तम पूरन ब्रह्म सकल जगत, राजा रामचंद्र। वाह, ये राग चारुकेशी में है। चारु- ये साउथ का राग है जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ। बहुत बहुत जी, 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 जी। ओ ओम रामात्मा परब्रह्म सर्वाध्यक्षा स्वयं गुरु यस्य बोध प्रभा आवेण शोषयामि भववारिधिम्। ध्रुपद का पहला पार्ट ये नोम तोम की अलाप होती है। इसमें भी एक मंत्र है, ओम हरि नारायण अनंत तरन तारन। उसी को हम लोग ब्रेक करके स्वरों में पिरो के गाते हैं। बहुत अच्छा। रा ना नो ना ना करना रे,                                                                                                रे रे,         रे,
वास्तव में ध्रुपद एक प्रकार का नाद योग साधना ही है। जी जी हम इस आलाप को 1 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने 60 में किया। जी। और देखिए हम इसी को बढ़ा भी सकते हैं बहुत कम समय में। री रे 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 नू दा ना ना रे 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 ना दे रे रे री रे रे ना दे ना 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 दे री रे रे री रे रे ना रे रे ना रे 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 ना रे 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 न रे 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 न रे न रे न रे 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 न रे त रे 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 त नु रना ना रना 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 ना ये आलाप एक तरीके का इंट्रोडक्शन है गायक और राग के बीच में। 4 स्टेजेस में होता है। जो हम लोग ने पहले करा वो फर्स्ट स्टेज थी। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, अब दोस्ती हो गई राग और गायक के बीच में, तो वो पूरा संवाद और पूरा भाव बदल जाता है। र ना र ना र ना र ना र ना र ते त र ना रे र र र ना र ना री र ना ते द र ना ना रे र र र ना र ना र ना नू र ना 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 र। ये सेकेंड स्टेज थी। थर्ड में री द न न न रे नु द न 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 त न रि र र द न रि र र र रि र र द न रि र र द न रि र रि र रि र रि र रि र द न रि र रि र ना र न न र न न र न न र न न रि र ना र न न र न न र न न र न न र न न र न न रि र र न न न ना र न न रि र र न न न रि र ना रि र र ना र ना र ना र ना 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 त न न रि र र न न न न र न र न न र न र न र न न ना र 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 ना 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 र न न ना र न ना र न ना 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 न न न ना न न न ना र ना र ना र ना 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 र न न रि र न रि ना रे रे ना न न न न न न रे 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 ना। जैसे किसी से हम संवाद करते हैं, बात करते हैं, देखिए सुर से भी कैसे बात होती है। रे रे ना रे ना रे ना रे ना 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 रे 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 ना रे ना तन रे 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 ना ना दन रे 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 री ना दन ना 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 रे 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 दन रे ना र न न र न न र न न र न न ना रि र र र न न न न न ना ना र न न न न रि र र ना र न न ना र न न ना र न न ना र ना रि नो र न न र न न र न न र न न र न न र न न र न न र न न र न न रि र र र न रि र ना र न न र न न र न न र न न रि र न न न न न न
ये बहुत हमने संक्षिप्त में दिखाया, ये हम लोग 1 घंटे भी कर सकते हैं, इसलिए बहुत शार्ट में, क्योंकि साक्षात्कार है। अब बंदिश देखिए 2 मिनट में गा रहा हूं। राजा रामचंद्र, राजा रामचंद्र, राजा रामचंद्र, राजा राजा रामचंद्र, राघव सीतापति, राघव सीतापति, पुरुषोत्तम पूरन, पुरुषोत्तम पूरन, ब्रह्म सगल जगत राजा रामचंद्र, राजा राजा रामचंद्र, राजा राम, राजा रामचंद्र, राजा भव भय दुख हरन, भव भय दुख हरन, अति कृपालु दीननु, अति कृपालु दीनन, भव भय दुख हरन, भव भय दुख हरन, अति कृपालु दीनन, अति कृपालु, भव भय दुख हरन, अति कृपालु दीनन, की जय कृपा मोह पे, की जय कृपा मोह पे, हूँ तब शरणागत राजा रामचंद्र, राजा रामचंद्र, राजा मेरे राजा, ये मेरे राजा, राजा राजा राम 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 रामचंद्र, राजा 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 राम, राजा रामचंद्र, राजा राजा रामचंद्र, राजा रामचंद्र, राजा राम, राम राजा, राम राजा, राम राजा, रामचंद्र, राजा रामचंद्र, राजा 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 रामचंद्र, राजा रामचंद्र, राजा रामचंद्र, राजा रामचंद्र, राजा 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 रामचंद्र, 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 राजा रामचंद्र, अति उत्तम, बहुत बहुत कमाल कर दिया, बहुत बहुत मजा आ गया। पंडित जी ये बताइए कि जिस तरीके से मैंने बिल्कुल आरंभ में बताया था इस प्रोग्राम के कि आपका सबसे बड़ा काम जो जीवन में तो कई करें, लेकिन जो मैं काउंट कर सकता हूँ ये है कि आपने रेवोल्यूशन या क्रांति पैदा की है कि ध्रुपद को आसान बनाया है, सरल बनाया है, सहज बनाया है। ये जो मैंने आपका पूरा 30 साल का काम खंगाला, बायोडेटा, रिसर्च सब देखा, उस पर सबसे बड़ा पॉइंट मेरे को यही लगा, क्योंकि बड़ा पुराना ध्रुपद शैली को जब सुनते हैं तो बड़ा कदीम ज़मानों की प्राचीन एक हमारी गायन शैली है और लोग इसको इस तरीके से प्रस्तुत करते थे कि उस ज़माने में अच्छा था, लेकिन अब ज़माना चेंज होता जा रहा है। आपने बड़े शिष्य जैसे अंकित तिवारी मेरे को याद आ रहा है अभी जो फिल्मों में गा रहे हैं वो, तो ऐसे ऐसे कई लिए, तो वो किस तरीके से करा है, क्योंकि आपने आसान बनाया है, सरल बनाया है, ये आपकी बहुत। और जो दूसरा बड़ा स्टेप जो मैं देख रहा हूँ
कि आप रूरल एरियाज या स्लम जो ड्वेलिंग बच्चे हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं या कम तबके के या गरीब बच्चे हैं, उनको आप फ्री एजुकेशन मुहैया कर रहे हैं। ये कुछ एक बातें बस जो ये मैंने मालिक करवा रहा है बस। जी, ये बहुत बड़ी बात है, बोलते आने के तमाम हमारे नाज़रीन को मैं इसलिए नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ। ये काम बहुत अलग से कर रहे हैं आप। तो जिस तरीके से मैंने अभी बताया है कि आपने सरल बनाया, और सरल में आपने कई तरीके के स्टाइल बनाए, बल्कि मैंने एक कुछ ज़माने पहले आपका देशभक्ति गाना भी सुना, और वो आपने खुद कंपोज करा, और मेरा ख्याल है राग देश में ही है। आपसे आग्रह करता हूं कि प्लीज बोलते आईने के हमारे दर्शकों को देशभक्ति गाना भी जरूर सुनाएं। आप उसके बोल बताइएगा कौन से, मैं तो भूल गया था। बिल्कुल। राग देश पर ये है, भारत पुण्य धरा, ऋषि मुनि परंपरा, सर्व धर्म समाए, सब जन सुख पाए। भारत पुण्य धरा, ऋषि मुनि परंपरा, परम पावन पवित्र, अब आद समाए, सब जन सुख पाए। शस्य श्यामल सुरभि, कण कण वसुंधरा, भारत पुण्य धरा। बहुत अच्छा। देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी संगीत हो जी, वो सबसे पहले राष्ट्र के लिए हो और अपने धर्म के लिए हो। ये मैंने कोशिश की है कि हमारा ध्रुपद भी देशभक्ति में हो। तो भारत पुण्य धरा, ऋषि मुनि परंपरा, परम पावन पवित्र, कण कण वसुंधरा। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ का कण कण पवित्र है, और मैंने इसको भी शूल ताल में लिया है। और ये राग देश में ही है, देशभक्ति गीत और राग देश, ऐसा मैंने जोड़ने की कोशिश की। बहुत अच्छा लगा। जी, इसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी, राग देश में बहुत सारे लायक मुझ में, अब चूंकि आप बहुत ही विद्वान कलाकार खुद हैं, तो आप जानते हैं कि फिल्म संगीत भी बहुत है, और देश में बहुत सारी रचनाएं हैं, फिल्मों में भी हैं, सुगम संगीत में भी हैं। तो ये मैं ध्रुपद शैली में प्रस्तुत कर रहा हूँ। रन रीत रत रना रनना रीर रीर ना रना रीर ना। राग देश रीर ना रीर तना री री रना रना री रना रना री रना री तर ना। भारत पुण्य धरा, भारत पुण्य धरा, भारत पुण्य धरा, भारत पुण्य धरा, भारत पुण्य धरा,
ऋषि मुनि परंपरा ऋषि मुनि परंपरा परम पावन पवित्र परम पावन पवित्र कण कण वसुंधरा भारत भारत पुण्य धरा भारत सर्वधर्म समाय सर्वधर्म समाय सब जन सुख पाए सब जन सुख पाए सहस श्यामल सुरभि सहस श्यामल सुरभि अनुपम प्रेम भरा भारत पुण्य धरा भारत पुण्य धरा भारत पुण्य धरा 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 भारत 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 पुण्य धरा भारत 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 पुण्य धरा पुण्य धरा पुण्य धरा भारत पुण्य धरा धरा अति उत्तम पंडित जी, बहुत बहुत आप दोनों ने कमाल कर दिया। और साथ में मुकेश द्विवेदी जी पकावत पे लगे हुए हैं हमारे साथ, तो आप तीनों का हम एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं। बोलते आने के तमाम नाजरीन को मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि ठीक इस वक्त कानपुर से जुड़े हुए हैं पंडित जी हमारे साथ इस वक्त, और विनोद कुमार द्विवेदी जी उनके पुत्र हैं आयुष जी, और मुकेश जी पकावत पे आप प्रस्तुत कर रहे हैं ध्रुपद गायन में, और अलावा इसके भजन और गीत। आपकी 500 से ज़्यादा खुद की कॉम्पोजिशंस हैं, देश विदेश में प्रोग्राम दिए हैं, बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। पंडित जी, मैं यहाँ पर रुक कर एक बात पूछना ये चाहूँगा कि ध्रुपद की शैली को आप और पॉपुलराइज करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल जिस तरीके से मैंने बताया लोगों ने गाई है, लेकिन अब एक्सेप्टेबिलिटी इसकी करने के लिए आपने बड़े प्रयास कर रहे हैं, तो क्या आपके ऐसे प्लान्स हैं ये कर रहे हैं, और खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या कल्चरल इंस्टीट्यूट्स में आप जाके लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन भी देते होंगे, वर्कशॉप, सेमिनार, बल्कि मैंने तो जाना ये था कि यूपी की संगीत नाटक अकेडमी ने आपकी रिसर्च के लिए आपके लिए काफ़ी आपका साथ दिया है। तो क्या क्या योजनाएं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं ध्रुपद को पॉपुलराइज करने में? आपने बहुत अच्छी बात पूछी सर। एक्चुअली में है क्या कि आपने पूर्व में कहा था कि हमने ध्रुपद शैली को इतना कठिन भी बना दिया था। जी। वास्तव में ये हमारे शास्त्रीय संगीत की विशुद्ध शैली है। कठिन है, कठिन तो है, इसमें 10 वर्ष विद्यार्थी जब साधना करेगा तब वो गाने लायक तैयार होगा। लेकिन जब कोई विद्यार्थी हमारे सामने आता है तो यदि हम यही कह दें कि बेटा बहुत कठिन है, 10 साल रियाज बताओ कर पाओगे, तो आज का विद्यार्थी क्या कहेगा? अरे हम और कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यही काम किया कि बेटा ये ध्रुपद जो है ये बहुत ही सरल, सुबोध गम्य और हमारी प्राचीन गायकी है। यदि इतिहास उठाएं तो अब बताइए, तानसेन के समय ध्रुपद के अलावा कुछ होता ही नहीं था। अब एक प्रसंग आता, महिलाएं भी ध्रुपद गाती थी, रूपमती, प्रवीण राय भी ये ध्रुपद ही गाती थी सब। तो उस जमाने में जितने भी संस्कार होते थे, जितने भी कार्यक्रम होते थे, उन सबका शुभारंभ ये जो है आपकी ध्रुपद से ही होता था। तो आज हमने ध्रुपद को इतना अलग क्यों कर दिया? ये बहुत कठिन है,
और आप देखते हैं, आप समारोहों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार ही हैं। तो जो आपने प्रश्न पूछा कि इतने विद्यार्थियों को कैसे सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे मन में आया कि हम किसी विषय को अपने विद्यार्थी से हम जो प्रस्तुत करते हैं तो हम पहले उसको हृदय से जोड़ें, अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्य को, और फिर जो ध्रुपद की बारीकियां हैं, जैसे एक माँ दवा पिलाती है, किसी बच्चे को कड़वी भी होती है तो उसमें शहद मिला करके या कुछ अन्य प्रयोग भी होते हैं कि वो बच्चा सहज रूप से पी ले। ठीक है। बस मैंने यही किया कि मान लीजिए आलाप करना है आपको, तो धीरे धीरे मैंने उसका पैटर्न बताया और इसको आलाप से ऐसे बढ़ाइए आप, ऐसे आप जो विकसित हो सकते हैं। फिर उनको मैंने जो है कुछ स्टेज दिया कि देखिए आप गाइए। जब उन्होंने गाया तो मैंने उनको जो है अप्रिशिएट भी किया कि बेटा बहुत अच्छा गाया, और लोगों की तारीफ भी मिली। तो किसी विषय वस्तु को, वह कितना भी कठिन विषय हो, कितनी कठिन शैली हो, आप धीरे धीरे स्नेह की चाशनी में आप जब अपने विद्यार्थी को आप पिलाएंगे तो उसका विकास निश्चित रूप से होगा। और गायन विधा की जितनी भी शैली अभी आपने पूर्व में चर्चा की थी, सबकी जननी ध्रुपद है। जी जी जी। मैं बता दूं आपको कि हमारे देश के जो सर्वश्रेष्ठ सितार वादक थे पंडित रविशंकर जी, तो उनके गुरु ने कहा था कि आप पहले ध्रुपद सीखिए और फिर मैं आपको जो है सितार सिखाऊंगा। उन्होंने कहते हैं कि 500 ध्रुपद सिखाए थे उनको, फिर सितार सिखाया। ये ऐसा सुनने में आता है। तो आप सुगम संगीत गाएं या कुछ भी गाएं, ध्रुपद के गाने से आपके साउंड में एक नई चीज पैदा होती है। आपने जैसे शुरू में आलाप सुनी होगी, तो ये जो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी पैदा होती है, ध्रुपद से ही पैदा होती है। फिर आप कुछ भी गा सकते हैं। तो इसलिए मैंने बच्चों को जोड़ा, और आज धीरे धीरे स्थिति ये है कि हमसे बहुत सारे बच्चे सीख रहे हैं और गुरु शिष्य परंपरा से ही सीख रहे हैं। तो अहम चीज है अपने विषय को हम किस ढंग से, वो चाहे स्टेज में हो या चाहे गुरुकुल में हो, हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा है कि एक सामान्य श्रोता भी उसको आत्मसात करे और एक सामान्य विद्यार्थी भी उसको ग्रहण करने की इच्छा पैदा करे। ये दायित्व मूल रूप से गुरु का ही होता है, और मैंने एक छोटी सी कोशिश की है और आज भी कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत रुचि पैदा करना किस तरीके से, और लिसनर फ्रेंडली बनाना जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था, वो आपने कर। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि आज शाम को आपने प्रस्तुतियां दी, अभी रागदेश का अगली प्रस्तुति हम जरूर सुनना चाहेंगे। आप दिल से जो आपके आ रहा है हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। ये आपके प्रश्न के बारे में आयुष द्विवेदी भी कुछ बोल रहे थे, सुन लीजिए। प्लीज आयुष जी प्लीज बताइएगा। ध्रुपद में सर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके विषय में शायद पूर्व में हमारे गायकों का, जो हमारे पहले के ज़माने में चीज़ें थी, तो उनका गायकों का ध्यान नहीं हो सकता है गया हो। पिताजी ने कई सारी ऐसी चीज़ें आलाप के माध्यम से कि हर हमारे लिसनर्स में वो उसका, उनकी डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो गायकी के माध्यम से हम कैसे एक्सप्रेस कर सकें, कैसे अलग अलग एक्सप्रेशंस हम गायकी में, खाली गाना अगर होता कि आलाप गा दिया, बंदिश गा दी और उनको कुछ समझाया नहीं या उनको कनेक्ट करके नहीं गाया, तो हो सकता था कि ध्रुपद इतना आज जो पॉपुलराइज हो रहा है वो ना हो पाता। तो पिताजी ने कई सारी ऐसी चीज़ें करी कि जो हमारी आलाप चल रही है या बंदिश चल रही है तो उनको ऑडियंस से कनेक्ट करके गाना, उसमें कई सारे ऐसे चीज़ें एक्सप्रेस करना कि जो उनकी डे टू डे लाइफ में होती हों, वो लोग करते हो, वो हैपनिंग हो वो चीज़ें। तो अगर उसको हम लोग गायकी में अगर प्रेजेंट करेंगे, जैसे आलाप के माध्यम से हम कोई भी ऐसा प्रसंग, कोई ऐसा चीज़ प्रस्तुत करेंगे कि जो उनकी डे टू डे लाइफ में हो रहा है, कोई हैपनिंग चीज़ है उनकी लाइफ में, और वो हम अपने गायकी से दिखाना चाहेंगे, तो लोग इंटरेस्ट भी लेंगे, उससे कनेक्ट भी हो पाएंगे और आगे उसको करने का भी सोचेंगे। तो ये चीज़ें पिताजी ने इनको डेवलप करा अपनी क्रिएटिविटी से, और ये देश में विदेश में कई जगह प्रेजेंट करा, तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया और उन्होंने ध्रुपद को माना और आगे सीखने की इच्छा जाहिर करी। मेरा ख्याल है कि नब्ज पकड़ना जो है सबसे बड़ी बात है, वो डॉक्टर जानता है या वैद्य जानता है। तो नब्ज आपने यही पकड़े कि व्हाट एवर इज हैपनिंग इन आवर डे टू डे लाइफ्स, जो भी हो रहा है रोजमर्रा की जिंदगी में, उसको किस तरीके म्यूजिकली ध्रुपद के स्टाइल में परोसें
तो वो उससे शिक्षा भी मिलती है। यही आप कहना चाह रहे हैं, वॉट एवर इज हैपनिंग, जो भी हो रहा है हमारे माहौल में, समाज में, परिवार में, सोसाइटी में, उसको सामने रखते हुए कुछ नक्शा खींचें और ऐसा दिलकश बना दें कि उनको एक्सेप्ट हो, सुनने वाले को भी अच्छा है, सुनाने वाले को। तो पंडित जी अब अगली प्रस्तुति आप प्लीज दीजिएगा। जी, एक रचना मैं आपको सुनाऊंगा सर। जी, ये शिखर ताल में है, शिखर का 17 मात्रा में, 17 मार्च। जो कि मतलब अपने आप में रेयर ताल है और मतलब बहुत इसको कम लोग यूज करते हैं, जो करते हैं, गाते हैं। जी जी तो मैंने कोशिश की है, और आज मैं जो आपको रचनाएं सुना रहा हूँ सब मैंने ही कोशिश की है। और ये सब जो हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और आपका ये सभी का आशीर्वाद ही मेरे साथ है। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो माँ भगवती ही कुछ न कुछ करा देती हैं। तो ये रचना भी मैं अपनी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके बोल हैं। जी अब चूंकि शाम का वक्त है और अब तो शाम से भी ऊपर हो गया है, तो मैं समय का ही राग श्याम कल्याण प्रस्तुत कर रहा हूँ, अरे वाह। जिसके बोल हैं, मदन मोहन मुरलीधर घन श्याम, जी परमानंद पूरन ब्रह्म सुखधाम। वाह। इसका अंतरा है, रास रचत मधुबन में नित नित ही आनंद अति छाय रहो ब्रजधाम, मदन मोहन मुरलीधर घन श्याम, परमानंद पूरन ब्रह्म सुखधाम। ये हमारे भगवान कृष्ण का स्वरूप है। इसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ 17 मात्रा में, कृपया। शिखर ताल। जी 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 जी। रे ना रे ना रे न ना री रे ना रे री रे। री रे न री न ना रे री न ना री री। रे 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 रे
अब जो मैंने आपको बताया था डे टू डे लाइफ में कैसे कनेक्ट करने को, तो ये पिताजी का ही सिखाई हुई चीज़ है कि एक कन्वर्सेशन है एक फादर और एक सन के बीच में। छोटा बच्चा है, अपने फादर से वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसको एक टॉय चाहिए, और उसके फादर शायद उससे नाराज़ हैं और वो कह रहे हैं कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो, मैं तुम्हें ये टॉय नहीं दिलाऊंगा। तो कैसे अलग अलग वे से है ध्रुपद के अलाप ही, जिसको लोग बहुत कठिन समझते हैं, बहुत ऐसा कि मुझे समझ में नहीं आएगा अलाप, और पिताजी ने ऐसा सिखाया है कि ये कन्वर्सेशन अलाप से हो सकता है, कि वो अलग अलग वे से बच्चा कह रहा है और वो कैसे उसके पिताजी उसको डांट रहे हैं या समझा रहे हैं। पहले छोटा बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे टॉय चाहिए, तेरा दिस वन, ये टॉय चाहिए मुझे। पिताजी नाराज हैं उससे, बच्चा फादर पहले तुम ये करो ये करो ये करो, मेरी बात मानो, पढ़ाई नहीं करते हो फिर मैं तुम्हें दूंगा। देन आई विल थिंक ऑफ इट। बच्चा कह रहे मेरे हर फ्रेंड के पास है, प्लीज मुझे दिला दीजिए। उस फ्रेंड के पास है, इस फ्रेंड के पास है, इस फ्रेंड के पास है, बस मेरे पास ही नहीं है। दोनों लोग को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ गया। देन उसके बाद उसकी माँ आ जाती है, माँ का हृदय कोमल होता है, तो वो कहती है जाओ अच्छा बेटा ले लो। रे 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 ना ना रे ने ने ना रे ने ने ना रे ने ने रे ना रे ने री रे ने ने रे ने ने रे ने ने रे तेरे रे रे ने ने रे 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 ना रे ने ने रे 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 ना ना रे 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 ना 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 रे ना आ रा री ना। बस यही आपने जो कहा था, यही प्रयोग हम लोगों ने किए हैं, और आम विद्यार्थी को भी जोड़ना। अब हम कहेंगे देखिए ये गमक का प्रकार है, बच्चे को अरे ये तो बड़ा बड़ा टफ है, लेकिन अगर ऐसे मैसेज के द्वारा हम अपनी बात को कहते हैं तो बच्चा बहुत इजी कर सकता है। अब लीजिए बंदिश ले रहे हैं। मदन मोहन मुरली धर घन श्यामन। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मदन मोहन मुरली धर घन श्यामन परमानंद पूरन ब्रह्म सुख
मुरलीधर घनश्याम रास रचत मधुवन में नित नित ही आनंद आदि छाय रयो ब्रिज धाम मद। हम जो गा रहे हैं वह चेहरे में भाव आना चाहिए। आनंद छाए रहो ब्रजधाम, ब्रज धाम आनंद छाय रहो ब्रज धाम मदन मदन मोहन मदन मदन मोहन ब्रजधाम मदन 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 मोहन मुरलीधर घनश्याम परमानंद पूरन ब्रह्म सुखधाम परमानंद पूरन ब्रह्म सुखधाम परमानंद पूरन ब्रह्म सुखधाम मदन मोहन मुरलीधर घनश्याम परमानंद पूरन ब्रह्म सुखधाम 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 मदन मोहन मुरलीधर घनश्याम परमानंद पूरन ब्रह्म सुखधाम परमानंद पूरन ब्रह्म सुखधाम परमानंद पूरन ब्रह्म सुखधाम मदन मदन मोहन मुरलीधर घनश्याम परमानंद पूरन ब्रह्म सुखधाम परमानंद पूरन ब्रह्म सुखधाम परमानंद पूरन ब्रह्म सुखधाम मदन मोहन मुरलीधर घन घनश्याम घनश्याम घन घन घनश्याम घनश्याम मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन मदन 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 मोहन मुरलीधर घनश्याम परमानंद पूरन ब्रह्म सुखधाम परमानंद पूरन ब्रह्म सुखधाम परमानंद पूरन ब्रह्म सुखधाम मदन मोहन मदन मोहन मुरलीधर घनश्याम परमानंद पूरन ब्रह्म सुखधाम परमानंद पूरन ब्रह्म सुखधाम परमानंद पूरन ब्रह्म सुखधाम मदन मोहन मुरलीधर घनश्याम घनश्याम घन 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 घनश्याम घन घनश्याम श्याम श्याम मदन मोहन मदन 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 मोहन मदन मोहन मदन मोहन मुरलीधर घनश्याम मदन मोहन मदन 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 मोहन मदन मोहन मुरलीधर घनश्याम 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 बहुत बहुत ही अति उत्तम मैं कहूँगा। पंडित जी, समय की थोड़ी सी सीमा है हमारे बोलते आने के इस प्रोग्राम की, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां आपने शुरू से अभी तक दी और आपके पुत्र
भी कितना अच्छा, और साथ पे आपने पखावज पे मुकेश जी ने कितना अच्छा बजाया। अंतिम मैं ये चाहूँगा कोई आप ऐसा हमको मैसेज शेयर करना चाहें, संदेश देना चाहें हमारे युवाओं के लिए, खासकर भारतीय जो हमारा क्लासिकल म्यूजिक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक विशेषकर जो हमारा सरमाया पूंजी है, भारत की सॉफ्ट पावर है, उसको चेरिश, नरिश, सस्टेन और मेंटेन करने के लिए आप क्या ऐसा पैगाम देना चाहेंगे हमें? देखिए, हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत शाश्वत है और राग का अर्थ होता है रंग। ये रंग हम जब बच्चों में भरेंगे तो इसमें आपको विविध रंग दिखाई देंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जैसे आज का युवा है वह शॉर्टकट बहुत अपनाता है और संगीत में शॉर्टकट नहीं, एक इसका जो है निश्चित एक सिलेबस है, एक पाठ्यक्रम है और उसको निश्चित रूप से उसको पूरा करना चाहिए। अब जैसे आप देखें, अब चूंकि आप खुद ही विद्वान कलाकार हैं और आप लाइट म्यूजिक बहुत अच्छा गाते हैं, मैंने आपको बहुत सुना है, कई बार सुना है, लेकिन मैं आपसे यदि पूछूं कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको लोग गाते हैं, जिनका लोग गाते हैं, तो आप कहेंगे पंडित जी ये 4-6 लोग ही हैं। तो हमारा यही कहना है युवाओं से कि ये 4-6 लोग अमर क्यों हो गए, 10 लोग अमर क्यों हो गए, और इनको पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व गा रहा है। तो आप जब उसकी डेप्थ में जाएंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपना सिलेबस पूरा किया है, शास्त्रीय संगीत को बहुत ही अच्छी ढंग से उन्होंने सीखा है और जिया है। तो आपको लाइट म्यूजिक में जाना है, फिल्मों में जाना है, गजल गाना है, कुछ भी गाना है, तो इसके मूल में देखिए सुर, लय, ताल, ये 3 ही आधार है। बहुत बड़ी बात है। और तीनों आधार स्तंभ को हम पहले खड़ा करें। बच्चे जल्दी कर देते हैं और उनको लगता है मुझे कब फिल्म में गाने को मिलेगा, मुझे कब स्टेज में गाने को मिलेगा। तो इस मोह से थोड़ा दूरी बना करके वह जो हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत शाश्वत है, देव स्वरूप है, जैसे ईश्वर दिखाई नहीं देता तो क्या आप सुर को देख सकते हैं क्या? तो इसीलिए कहा गया जहां सुर है वहीं ईश्वर है। और जो साधक होता है तो उसके संदर्भ में एक श्लोक याद आ रहा है मुझे, नास्ति नादात परो मंत्रः, नास्ति नादात परो मंत्रः, न देवः समात्मना परा। नाद से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, ये विद्यार्थी को अपने जीवन में उतारना होगा। नाद से बड़ा कोई मंत्र नहीं है और अपनी आत्मा से बड़ा कोई देव नहीं है। नानुसंधे परा पूजा, नाद का जो अनुसंधान हम लोग करते हैं इससे बड़ी कोई पूजा दूसरी नहीं है। नहीं तृप्ते परम सुखम, और जीवन में यदि तृप्ति हो जाए, आपके संगीत से आपको आनंद का अनुभव होने लगे, नहीं तृप्ते परम सुखम, तो जब तृप्ति हो जाती है तो साधक को जीवन में बहुत बड़े आनंद की, सुख की अनुभूति होती है। तो मेरा यही कहना है कि वह लीक पर ही चलें, अपने सिलेबस को पूरा करें, गुरुओं की इज्जत करें, बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का आशीर्वाद लें और अपने जीवन को पहले ठीक करें। देखिए, ये मैंने जीवन में बहुत अनुभव किया है, आपने भी किया होगा, कि बहुत अच्छा गा लेना, बजा लेना ये एक विशेषता है, लेकिन बहुत अच्छा इंसान है और बहुत अच्छा गाता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है क्योंकि आप वो जी रहे हैं। तो मेरा संदेश यही है बच्चों से कि पहले मनुष्य बनिए, पहले इंसान बनिए, जो इंसानियत के गुण हैं उनको अडॉप्ट करिए और फिर साधना करिए, तो आप बिल्कुल देवत्व के निकट पहुंचते ही जाएंगे। यही मेरा शुभ संदेश है उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलते हैं आईने के जितने भी हमारे दर्शक हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि कानपुर से अभी हम सुन रहे थे पंडित विनोद कुमार द्विवेदी जी को,
जो कि हिंदुस्तान क्लासिकल वोकल के बहुत ही जाने माने कलाकार हैं, ध्रुपद के स्टाइल के विशेषकर, और उनके पुत्र आयुष द्विवेदी और पखावज पे मुकेश द्विवेदी, आप तीनों ने हमारी शोभा बढ़ाई। बोलते हैं कि आज के इस कड़ी के प्रोग्राम की हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार। और बोलते आईने, बोलते आईने।